नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। कश्मीर घाटी में संवाद की नई इबारत लिखी जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा घाटी के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हाल ही में वे अचानक उन परिवार वालों से मिलने पहुंचे जिनके 3 युवक मुठभेड़ में मारे गए। इन लोगों तक पहुंचने में उन्हें 4 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राजौरी में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे। यहाँ अचानक उन्होंने शोपियां मुठभेड़ में मारे गए 3 युवकों के परिजनों से मिलने का फैसला किया। इस बात से अफसर भी हैरान हो गए। इसके बाद सिन्हा अपनी गाड़ी से तरकस्सी गांव पहुंचे, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण गाड़ी गांव तक नहीं जा पाई। इसके बाद मनोज सिन्हा गाड़ी से उतरे और पैदल ही चल पड़े। करीब 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उपराज्यपाल तरकस्सी गांव में मोहम्मद यूसुफ के घर पहुंचे। मारे गए 3 युवकों में एक यूसुफ का बेटा भी शामिल था। बाकी 2 युवकों के परिजनों से भी वहीं पर मुलाकात हो गई। उपराज्यपाल ने परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। परिवार के पास गया था और अपनी संवेदना व्यक्त किया और ये उनको भरोसा दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन परिवारों को बता दीजिए कि उनके साथ न्याय होगा और उनकी पूरी चिंता की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इस तरह अचानक इन लोगों से मिलने से हर कोई हैरान था। एक युवक के पिता मोहम्मद यूसुफ तो सिन्हा के आने की खबर से ही भावुक हो गए और उन्होंने इंसाफ की उम्मीद जताई है। तो मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। तो आदाब दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सोशल मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन वो शब्द नहीं मेरे पास कि जिन शब्दों से मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि इनकी वजह से मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँची है। तो दूसरी बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं नाम तो नहीं ले सकता अभी, जो एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की है, हालांकि बारामूला तक, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं। और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया और मेरा कल का काम आज किया है। तो आपने लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जो आ रहे हैं आज, ये तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, सोए हुए भी नहीं सोच सकते थे कि कभी हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा ताकतवर इंसान जिसको अल्लाह ने ताकत दी हो, आए और हम गरीबों की आके हालात को देखे कि हम एक इस दुनिया की किस हालात में जी रहे हैं। रह गई बात मेरे बच्चों मेरे का, मुझे ये पूरा यकीन है और यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह जो आपने मनोज सिन्हा साहब आ रहे हैं, मुझे तवक्का है कि जो मेरी फैमिली बची है ये भी उनकी उम्मीद लेके बैठी है कि उनके आने पे इंशाल्लाह कोई अच्छा ही फैसला होगा। और जो मेरे बच्चों के मुर्जिम हैं, मेरी पहली शुरू से 2 ही डिमांड थी कि एक तो बच्चों की बॉडी चाहिए, एक बच्चों के जो मुर्जिम हैं जिन्होंने कत्ल किया है। ये कत्ल की बात मैंने पहले तो नहीं बोली, आज मैं खुले लफ्ज़ों से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का कत्ल आज साबित हो चुका है। वो आदमी मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ और अपने मनोज सिन्हा साहब की ताकत की वजह से कि अगर मेहरबानी करके उन बच्चों को, उन आदमी को मुझे दिखाएं तो आपकी बहुत नवाजिश होगी। गौरतलब है कि विगत 18 जुलाई को शोपियां में 3 युवकों के मुठभेड़ से मारे जाने की बात सामने आई थी। तमाम आरोपों के बीच उनके परिजनों का कहना था कि सभी शोपियां में काम करने के लिए गए थे। इसके बाद परिजनों की तरफ से मामले की जांच की मांग की जा रही थी। ऐसे में उपराज्यपाल ने वहां पहुंचकर ग्रामीणों के विश्वास को और बढ़ा दिया है। कश्मीर घाटी में लंबे समय से सरकार और आवाम के बीच गतिरोध बना हुआ था। पिछले कुछ अरसे में ये खत्म होता नजर आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह भरोसा और बढ़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।